नमस्कार। पंजाब के बारे में आज मैं देख रहा था और कई दिनों से सुनने को भी मिल रहा है। सुनने को क्या, ये देखने की बात है। और ये पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है और लोग इसके कारण कई लाख लोग काफ़ी परेशान हैं, जिनको अपना घर होते हुए मंदिर गुरुद्वारे कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ रही है। जो पंजाब देश का वो प्रदेश है जिसे अन्य दाता की भूमि कही जाती है। आज वो अन्य दाता कहीं ना कहीं रोडों पे खुद भूखे सो रहे हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लापरवाही किसकी। अभी मैं देख रहा था कि तरह तरह के नेता लोग बयानबाजी की एक दूसरे को की लापरवाहियाँ गिनवाते हैं कि हाँ। अभी मैं कुछ समय पहले देख रहा था कि राहुल गांधी जी के भी बयान सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में, जम्मू में ये बारिश के माहौल के कारण आपदा आई, काफ़ी गंभीर समस्या है। मोदी जी रिलीफ फंड भेजें। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलीफ, बाढ़ से फ्लूइड रिलीफ पे काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो एक बिजनेस सिस्टम बना लिया आखिरकार ये। हर साल बिहार में, कभी कभी देहरादून में, कभी उत्तराखंड में, कभी कहीं पे हर साल ये बाढ़ क्यों आ रहे हैं और आ रहा है। तो इसके लिए देश की जनता, नागरिकों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है। आखिरकार कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और सरकार इनका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती है। और भी कई देश हैं दुनिया के जिन्होंने इससे निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां कर रखी हैं। ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है। दिल्ली में भी मैं गया हुआ था अभी 3 दिन पहले। दिल्ली में भी गया तो रोडों पे कैंपिंग लगी है और वो टेंट, वो पंडाल कैंपिंग लगी हुई है। और उसमें जो दिल्ली के यमुना किनारे के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें शरण ले रहे हैं और अपने खेत या वैसे छोड़ करके अपने घरों को वहाँ पे शरणार्थ हो रहे हैं। और दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक सिस्टम चलता है। अगर ये बाढ़ नहीं आए तो कैसे कैसे नए रोड बनेंगे, कैसे नए नए मकान बनेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके, कैसे ये फ्लूइड का सामग्री बिकेगी। इसके पीछे अधिकारी से लेकर के बड़े बड़े नेता लोग काफ़ी भ्रष्टाचार करते हैं। एक कुछ पैसा दो, देश में तो काफ़ी, अपने भारत में, इंडिया में काफ़ी ये आसान हो गया है कि लोग कुछ पैसा किसी भी फील्ड में खिलाते हैं और कुछ ना कुछ करवा लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि लाइसेंस के लिए ही कितना बड़ा स्कैम होता है। देश में एक अच्छा ड्राइविंग स्कूल नहीं है लोगों के लिए। जो देश के युवा हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए सरकार ने अच्छा ड्राइविंग स्कूल नहीं बनवाया। और जब लोग ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो या फिर वहाँ पे दलाल होते हैं। आप 4-5 हज़ार रुपये दें, खुलेआम में किसी भी साइबर कैफ़े पे आप देश में चले जाएं और ये सभी को पता है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, बातें इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता मंत्री बस आएंगे और हाथ जोड़ करके, मुझे बड़ा दुख है कि लोग पीड़ित हैं और ये हैं वो है, सब ऊपरी दिखावे करके, या कोई बीजेपी के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, आएंगे हाथ दिखाएंगे। या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आएंगे हाथ दिखाएंगे। मुझे बड़ा दुख है, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा है, सभी को पता है। आपने इसमें नया क्या बताया। कुछ नए सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको बदला जा सकता है। गाँवों में ऐसी पहल की जा सकती है। नदियों का जो आकार है, जो नदियों की जगह है, लोग उसको घेर रहे हैं उन पे, कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार विचार विमर्श कर सकती है। लेकिन सरकार क्या करेगी कि ये बातें, ये इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ये कौन से धर्म का है, ये कौन सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे मुद्दा करने से क्या फ़ायदा। कोई आएगा, मैंने बिजली फ्री कर दिया है, कोई आएगा, अरे फ्री कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो। कोई, मैं इतने राशन की सामग्री बांट बांट दिया है, इस हमारी सरकार ने ये किया।
कौन से नेता और कौन से ऑफिसर ने, नेता ने क्या अपने जेब से दे दिया, क्या किसी लीडर ने अपने जेब से किसी आम जनता को राहत सामग्री दी हो तो बताए, या फिर कोई ऑफिसर है अपने बैंक के अकाउंट से दे रहा है क्या। कितनी शर्म की बात है, वो नेता, वो ऑफिसर जिसकी सैलरी 1,50,000 रुपये है और वो 10,000 रुपये कमाने वाले से देश में घुस ले लेता है। देश में जब 1,00,000 रुपये बंदा जो कमा रहा है और ऊपरी कमाई उसके बावजूद भी लोगों को परेशान करके रखते हैं लोग, कहीं ना कहीं ये देश की आने वाली समय में देश को संकट में ला रहा है। स्तर देश का यहाँ तक गिर चुका है दोस्तों कि आधार कार्ड आप बनवाने जाएं, आधार कार्ड बनवाने जाएं, पैन कार्ड बनवाने जाएं, कुछ भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवाने जाएं, आप फर्जी डॉक्यूमेंट 2, 4, 500 दे करके किसी साइबर कैफ़े से बनवा सकते हैं। इतना ज़्यादा सिस्टम गिरता जा रहा है, इतने ज़्यादा देश के लोग लापरवाह होते जा रहे हैं कि चंद पैसों के लिए ना जान पहचान, ना पूछा, ना कुछ। कोई किराएदार है 2, 4, 500 फालतू पैसे दे रहा है, हाँ मकान मालिक ने पूछा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स है नहीं है क्या है, कल को वो कुछ कांड करके चला जा रहा है। तो कहने की सारी चीज़ों की एक ही बातें हैं कि जो सरकारें आज बिना बात के मुद्दों पे लड़ती हैं, बिना बात की चीज़ों पे, कि मराठी बोलो, हिंदी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, उनको सभी को हर एक पार्टी में अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे लोग हैं, उनके हाथों में कमांड्स हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सोशल वर्कर जो हैं, ये, या फिर मैं अभी एक वीडियो देख रहा था निरंकारी मिशन की ही प्रयागराज से, कि कैसे उन्होंने बोरे में भर भर के राशन सामग्री, राहत सामग्री भर कर के पैक कर रहे थे। या फिर राधा स्वामी जी का ही देख रहा था, या फिर गुरुद्वारों के सज्जन वॉलंटियर्स को देख रहा था, कैसे वो सभी एक साथ मिल कर के एक साथ सेवा भाव करने के लिए कोई कपड़े भेज रहा है, कोई जूते भेज रहा है, कोई राशन भेज रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये भारत देश है, इस देश में हमने जन्म लिया है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए सेवा करें, समर्पित करें। जब हम वोट दें किसी को तो ये अपने मन में विचार करें और उससे भी पूछें कि देश के लिए कोई भावना भी है, या फिर 500 रुपये के चक्कर में, लालच में हम उस बंदे को वोट दे दे रहे हैं, या फिर दारू के चक्कर में वोट दे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कमियां हैं। और बहुत सारे लोग हमारे बगल से एक हिंडन नदी जाती है, मुझे याद है कि जब हमने हिंडन नदी के पास घर लिया था इधर के साइड में, तो हिंडन नदी इतनी चौड़ी थी, उसको घेरते घेरते लोगों ने उसमें डंपर, मिट्टी, जब नदियों को बहने के लिए जगह नहीं होगा, जब उसमें चीज़ें नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक एक लीटर के डब्बे में अगर हम 2 लीटर पानी भरेंगे तो वो बाहर बहेगा ही बहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और जिन भाइयों के साथ ये घटना घट रही है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मेरी उनके साथ मंगल कामना है और मुझसे भी जो सेवा बन सकेगी, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा बिजली प्लम्बर का काम करता हूँ, और तो जो भी उसमें से 2 पैसे ईमान के बचते हैं मेहनत मजदूरी करने के बाद, तो मैं भी यह आग्रह करूँगा और अपने हृदय भाव से मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और कहीं ना कहीं जो मेरे तरफ से योगदान बन सकेगा, सेवा बन सकेगी, वो सेवा भी करूँगा। और ये चीज़ मैं सभी समस्त भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, विमर्श करने की ज़रूरत है। हर साल 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए हर बार डोनेट होता है। वो पैसे कौन सी सरकार अपने जेब से देती है या कौन सा ऑफिसर अपने जेब से देता है, उसके बावजूद इन बाढ़ की समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर सभी जागरूक हो जाएं तो इसका सॉल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है। और जो पानी वेस्ट जाता है इधर उधर, जो पानी वेस्ट जाता है इधर उधर, उसकी भी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान हो सकता है। और इसमें देखा जाता है कि कई लाख, हज़ार या 100 की बात नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अगर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मीडिया वाले
जो हैं वो कम से कम ही बताते हैं, ज़्यादा लोगों का हो जाता है। तो मैं सीधी सी बात कहूँगा कि कम से कम कई लाख, 2-3 लाख तो कितनी बोरिंगें होंगी जिनमें पानी घुस गया होगा, वो फेल हो गया होगा। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या। कि फिर पानी गंदा आने लगता है, किसी किसी की किस्मत होती है कि साफ बोरिंग फेल हो जाते हैं। मकानों में रिपेयरिंग का काम बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई लोगों के फसलें बर्बाद हो गई होंगी, कई लोगों की कुछ और अनमोल अमानत होगी वो भी नुकसान, कई लोगों का धंधा व्यापार ख़त्म। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम बना रखा है सरकार ने। और इन भ्रष्टाचार करने वाले, मैं सभी लोगों की बात नहीं करूँगा, नेताओं की, कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो मैं कहूँगा कि किसी को दिलासा देने से अच्छा है कि उस पे ज़मीनी स्तर पे उतरें। और सभी को एक होने की ज़रूरत है, देश में कोई परेशानी आए सभी को मिलके काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर हम सब एक साथ मिलेंगे और कुछ अच्छा करने के बारे में सोचेंगे, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब के लोग हों, सब मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं पंजाब की समस्या से भी निपटा जा सकता है। जो लोग परेशान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ इंतज़ाम भी किया जा सकता है। और सरकार को एक राहत फंड के बारे में राहत फंडिंग एक वो बनाना चाहिए अकाउंट, जिसमें लोग अपनी देश भर में से कोने कोने से कहीं ना कहीं योगदान कर सकें। क्योंकि ये सरकार के अंदर है, कुछ कायदे कानून नियम से जो होते हैं वो सरकार ही इन चीज़ों को कर सकती है। और ये जो सोशल वर्कर्स हैं वो चाह कर भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको शब्दों में कहना मुश्किल कार्य है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे लोग रहें। और पंजाब के भाइयों की मैं वीडियो देख रहा था बाढ़ पीड़ितों में, तो वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के साथ ऐड करके आप सभी को शेयर करूँगा कि कितना गुरु का अच्छा संदेश, गुरु ने कितना अच्छा संदेश और सबकी रगों में सिखा रखा है। सब लोगों के अंदर इतना प्यार और सत्कार एक दूसरे के साथ खड़ा देख करके दिल बहुत हृदय से खुश हुआ। और सभी अलग अलग कहते हैं कि धार्मिक जितने लोग हैं सभी के तरफ से कहीं ना कहीं योगदान आया सबके लिए कि सब राहत में आगे बढ़ें। और सभी सोशल मीडिया के भाई लोग भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करें, उन्होंने ऐसी ऐसी वीडियो शेयर करी जो लोगों तक पहुंची, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम देश की बातें उन्होंने अपने अपने वीडियोज़ या चैनल्स के माध्यम से रखा। और मैं भी इस चीज़ के बारे में आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी पंजाब के भाई हों या उत्तराखंड के हों या जम्मू के हों, हिमाचल के हों या फिर दिल्ली के हों या किसी भी राज्य के हों या किसी भी गांव के हों, हम सबको साथ रहना है। क्योंकि ये देश हम सभी का है और सभी कोने कोने में बसने वाले सब अपना परिवार है, सभी अपने भाई हैं। और बड़ा परिवार होता है तो इधर उधर दाएं बाएं सभी रहते हैं। तो सब कहते हैं जिस देश में जन्म लिया है, जितने खूबसूरत देश में जन्म लिया है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। और डू नॉट यूज़ प्लास्टिक, कि हमें प्लास्टिकों का इस्तेमाल कम से कम करना है। और कहीं ना कहीं वो नाले या नदियों में जाते हैं तो वो हानिकारक करते हैं और वो कहीं ना कहीं जाम हो जाती हैं या ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे सभी, ताकि हम अगर अपने दूर की छोड़ो, अगर आप अपने गली में रह रहे हो ना, तो आप सभी मिल करके अपने गली को ही साफ रखा करें। अगर कोई पन्नी दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, तो उसको अलग, पन्नी को अलग रखें। और फिर बाकी कचरे हैं जो फेंकने वाले, उसको कहीं गड्ढा खोद के डाल दें या फिर अपने गली को हरा बना भरा बना करके रखें। अगर कहीं ना कहीं कई गलियां या कई कॉलोनी कच्ची हैं तो उनमें क्या किया करें, सब मिल कर के नाली का निर्माण करवा लें या फिर रोड बनवा लें।
क्योंकि सरकारों के भरोसे कई बार हम रहते हैं, तो आपस में सर फूटने की नौबत आ जाती है। अगर जो भाई ज़मीन से जुड़े हों तो उनको पता होगा, कई बार आपस में लड़ाइयाँ या झगड़े होने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद सभी आपस में प्यार बना के रखते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, कभी कोई बाहर रस्सी पे कपड़े सुखा दिया उसके लिए लड़ाई कर लेते हैं लोग। तो छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, अगर हम उसको गौर से देखें या उसको आराम से सॉल्व करें तो हम आपस में उसको निपटा सकते हैं। और कोई बाहुबली अड़ोस पड़ोस में बन रहा है तो वो ये सोचे कि जो संतों महात्माओं या गुरु की वाणी है, हम उस पर कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं। और एक बात अक्सर मैं कहता हूँ कि जिसको तू गिराए उसे कौन उठा सकता है, जिसको तू गिराए उसे कौन उठा सकता है, और जिसे तू उठाए उसे कौन गिरा सकता है। तो ये समय का परमात्मा मालिक है। अच्छी अच्छी हस्तियाँ आई इस संसार में और चली गईं, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। और हमेशा ये बातें हमारे हृदय में हो कि हमेशा कहें कि वाहिगुरु आप कर रहे हो, हे निरंकार सच्चे पातशाह आप कर रहे हो, हे प्रभु आप कर रहे हो, हे अल्लाह आप कर रहे हो, हे वाहिगुरु आप कर रहे हो। तो जब हम ऐसा भाव रखते हैं तो हमारे मन में कभी भी सेवा करते हुए अहंकार नहीं आता है। मैं हर जगह का जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाता हूँ सेवा करने, तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप सेवा करना सीख जाएंगे और सेवा करने से पहले शुक्र शुक्र करना सीख जाएंगे, तो वाकई में जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और कुछ ऐसा गलत शब्द निकल गया हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर से यही निवेदन करूँगा कि आज भाई भाई पे अगर कोई मुसीबत आती है तो सबको मिलके खड़ा होना चाहिए। ये समस्या केवल पंजाब के भाइयों की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के भाइयों की भी है, ये दिल्ली के भाइयों की भी है, ये महाराष्ट्र के भाइयों की भी है, ये बिहार के भाइयों की भी है, ये रांची के झारखंड के भाइयों की भी है, हिमाचल के भाइयों की भी है, जम्मू कश्मीर के भाइयों की है, केरल की है, मध्य प्रदेश की है। हर एक जगह जो भारत का हर एक राज्य है खूबसूरत है। और सब में एकता में ही, जब गुलाब के फूल ही फूल हों और गुलदस्ता बन जाए अलग अलग, सब रंग मिल करके सब रंग एक संग, तो बहुत प्यारा वो गुलदस्ता का रूप ले लेता है। तो सब एक साथ रहें और मिल के रहें। प्यार से कहना धन निरंकार जी, जय श्री राम। और सभी को नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।